कुछ भी। मैम 20 नंबर मतलब एक तरह से बैलेंस मून को दिखाता तो बैलेंस है। हम्म, और जैसे इसमें जजमेंट लिखा है तो जजमेंट का मीन्स यही है कि हर एक चीज को जज करके उसको बैलेंस करके सब कुछ बताना। ठीक है। इसमें दिखा रखा है कि मैम एक एंजल है जो कि हम्म, किसी को एक तरह से संदेश दे रहा है। जैसे इसमें ठीक है। दिखा रहा है कि सब अपने हाथ ऊपर करके खड़े हैं ऐसे और ऊपर देख रहे हैं। तो लग ठीक रहा है, है जैसे चलिए। कि ये कुछ एडवाइस कर रहे हैं। परफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बताया आपने। चलिए, सबसे पहले हमने बोला हम हमेशा जब भी कोई भी कार्ड पढ़ेंगे उसके नंबर को पढ़ेंगे ताकि हमें पता लगे हो क्या रहा है कार्ड में। तो हमने देखा यहाँ पे ये है कार्ड नंबर 20। नंबर होता है बैलेंस का। मतलब यहाँ पे कुछ बैलेंस की बात हो रही है, कुछ बैलेंस करना चाहेगा कोई। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। अब इस कार्ड में ना जजमेंट लिखा भी हुआ है और एक एंजल आपको जजमेंट सुना रहा है। आपको सामने पता चल रहा है कि जजमेंट सुना रहा है। साथ में ही एक प्लस का साइन बन गया। ऑलराइट नरेन, है ना? जी एक प्लस का साइन भी बन गया यहाँ पे। तो इससे भी हमें ये क्लैरिटी हो रही है कि कुछ ना पॉजिटिव हो गया, ये कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्लस का साइन होली साइन माना जाता है टैरो में। तो ये एंजल ना ईश्वर के मैसेंजर के रूप में दिखाया गया कि हमारे सामने एक ईश्वर का मैसेंजर है। ठीक है। और इन्हें कुछ बता रहा है। ठीक है, परंतु क्यों बता रहा है, ऐसा कर क्या दिया इन लोगों ने? अब ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है लोग इन लोगों के साथ। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ना ग्रेव्स बनी हुई है नीचे जिसमें ये लोग निकल के आए हैं बाहर। ठीक है, ग्रेव्स कब्र। ये लोग कब्र से बाहर आ रहे हैं। लेकिन ग्रेव से बाहर आना असल में कोई आएगा क्या ऐसे? असल में तो नहीं आता ना कोई ग्रेव से बाहर। ठीक है। सो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि ये एक डिफिकल्ट टाइम से बाहर आ रहे हैं। समझिएगा, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, कभी भी हम टैरो को लिटरल नहीं लेते कि कोई ग्रेव से बाहर आएगा। ग्रेव के अंदर रहना एक डिफिकल्टी को बता रहा है। तो ये वहां से बाहर आए हैं, तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन से निकले हैं ये। और ये एक ऐसी स्थिति है जहां पे ना उसकी पूरी फैमिली पे इंपैक्ट पड़ा होगा। कौन सी सिचुएशन से आ रहे हैं नरेंद्र बाहर ये? जहां पे उसकी पूरी फैमिली ने फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ा है। सफर किया जी होगा। ऑलराइट, ठीक है। जी और अब क्या हुआ ना, अब क्योंकि मैसेंजर उनको सुना रहा है कुछ, है ना, और होली साइन भी बना, तो इनको माफ कर दिया गया है। ऑलराइट, क्या मतलब हुआ इसका? आपको सेकंड चांस मिला है, क्योंकि अदरवाइज तो कोई ग्रेव से बाहर नहीं आएगा ना। ठीक है। तो इनको जी सेकंड चांस मिल गया है। इससे ये हमें पता चल गया। अब ध्यान से समझिएगा। हेल्थ की बात करते हैं यहां पे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है। उसे उसे कोई मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है। बेड रिडन हो गया, वो बेड पे है। परंतु ईश्वर ने ना आपको सेकंड चांस दे दिया और आप ठीक हो गए। ठीक है। और अब आप क्या करेंगे? अपनी लाइफ एक नई तरीके से शुरुआत करेंगे। तो ये कार्ड ना इस सिचुएशन को बता रहा है। अब समझिएगा, जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, या बेड रिडन है उसके फैमिली में कोई भी इंसान, तो वो इंपैक्ट सिर्फ उसके ऊपर नहीं आता जो बेड पे है, उसकी पूरी फैमिली सफर करती है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें उसकी पूरी फैमिली पे इंपैक्ट पड़ा था, परंतु अब वो सब उससे बाहर आ चुके हैं। ठीक है। ये आपका क्लाइंट उससे बाहर आ रहा है, उसको सेकंड चांस मिल रहा है। ठीक है। रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी का डिवोर्स फाइल किया किसी ने। ठीक है नरेश, और जज ने कहा जी कि 6 महीने का टाइम हम आपको देते हैं डिवोर्स होने से पहले। आप अपनी काउंसलिंग करा लीजिए या आपस में बैठ के समझौता कर लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए एक दूसरे को। तो ये क्या बता रहा है? ये कार्ड इसी सिचुएशन को बता रहा है ना, कि आपको एक सेकंड चांस मिल गया। ऑलराइट। अब हम बिजनेस की बात जी करते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति का अच्छा खासा प्रोफेशन था उसका। ठीक है। लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। ठीक है। वो अपने प्रोफेशन में अच्छा नहीं कर पा रहा था। फिर उसका बॉस कहता है कि यार तुम तो अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन 1 महीने की ट्रेनिंग दे देता हूं मैं तुम्हें। उसको फायर करने से पहले, निकालने से पहले 1 महीने की ट्रेनिंग मिल गई। तो जो 1 महीने की ट्रेनिंग है वो उसका सेकंड चांस बना ना नरेन, है ना? ठीक है। जी जी सो ये कार्ड बताना चाह रहा है कि क्लाइंट जिस चीज की बात कर रहा है वो एंड नहीं होगी।
ठीक है, उसमें आपको सेकंड चांस मिलेगा। ऑलराइट, क्यों मिलेगा? ईश्वर की मर्जी है, ब्लेसिंग है। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे, ये कार्ड कह रहा है कि जिसका जो भी क्लाइंट है उसको सेकंड चांस ईश्वर की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें? तो भाई आप फ्रेश स्टार्ट करिए। ठीक है ना, अब ऐसा ना हो कि आप परमात्मा ने आपको एक चांस दे दिया और आप गलतियों को दोहराते जा रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं नरेन? जी। ठीक है, तो आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि हर किसी को ना सेकंड चांस नहीं मिलता, यू आर द लकीएस्ट वन। ठीक है, कि परमात्मा ने आपका सब कुछ खत्म नहीं किया और इस टाइम को यूटिलाइज करिए। एग्जाम्पल का जैसे मैंने आपको दिए काफी सारे, अब हम एक चीज और लेते हैं, इसका रिवर्स एग्जाम्पल। जैसे डिवोर्स का लिया एग्जाम्पल लिया था पहले। मान लीजिए आपको टाइम मिला, डिवोर्स हो गया, किसी डिवोर्स फाइल किया किसी ने और उसको टाइम दे दिया गया कि 6 महीने आप रहो साथ में। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, घर आ गए, तू मैं में लग गए, दोबारा लड़े जा रहे हैं। तो उस सेकंड चांस को भी उन्होंने खराब कर दिया, उसका मौके का फायदा नहीं उठाया। तो क्लाइंट को आपने समझाना है कि बहुत लकी लोगों को मिलता है चांस, वरना तो कई बार तो मिलता भी नहीं है ना? नेक्स्ट हेल्थ की जी। बात करते हैं। अगर देखिए परमात्मा की कृपा से आपकी हेल्थ ठीक हो गई, ठीक है, सेकंड चांस मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही गलतियां फिर से दोहराए, क्योंकि भाई तीसरा चांस नहीं मिलेगा, फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑलराइट, हम्म। जी। बिजनेस की बात बताई। सिमिलरली अगर जॉब या बिजनेस किसी भी चीज की आप बात करते हैं, तो वहां पे टाइम वेस्ट मत करिए। तो दिस कार्ड इज वेरी वेरी पॉजिटिव, जो शो करता है एंडिंग नहीं होगी, सेकंड चांस मिलेगा। पास्ट के लिए पॉजिटिव है, इसको लिखिएगा, पास्ट के लिए पॉजिटिव है, प्रेजेंट के लिए भी पॉजिटिव है। लेकिन ना प्रॉब्लम कहां आ गई, फ्यूचर में आ गई। कैसे आ गई? मान लीजिए कोई कहता है मेरी शादी हो रही है, तो इसका मतलब एक बार तो टूटेगी ना, टूटने की कगार पे आएगी ना एक बार। कार्ड का सोल ही ये है, सेकंड चांस मिलेगा। जी। देखिए टैरो में जब तक क्वेश्चन को नहीं समझेंगे आंसर करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, बोलता है मुझे अरेंज मैरिज करनी है सर, मेरे पास एक रिश्ता आया है। ठीक है, तो अब ये कार्ड आ गया, तो आपको अरेंज मैरिज के केस में नरेन ध्यान रखिएगा, जी। आपको ये पता चल जी। गया कि उसकी शादी तो एक बार टूटेगी। ऑलराइट, जी। तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? क्योंकि टूटेगी ना, तो आप उसको साफ साफ मना कर सकते हो, क्योंकि अरेंज मैरिज है, इमोशंस उसके जुड़े नहीं है। ठीक है, अगर वो जी। पर्सन आपसे दूसरा कार्ड निकलवाता है कि भाई ये दो लड़के हैं, एक लड़के के लिए ये कार्ड आ जाता है, आप क्या बोलेंगे? भाई इसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि टूटने की कगार पे आएगी। सेकंड चांस का मतलब ये है ना कि एक बार तो टूटेगी ना। ठीक है, तो आप क्या जी। करेंगे, अरेंज मैरिज में इसको नहीं लेंगे, फ्यूचर में यही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, समझिएगा इस बात को बहुत ध्यान से, क्योंकि अरेंज मैरिज के केस में आपके क्लाइंट के पास ऑप्शन है, वो दिल से जुड़ी नहीं है उस व्यक्ति से, उसके लिए दोनों बराबर है। ठीक है, अगर वो एक के लिए पूछ रही है, ये कार्ड आ गया, मना कर दो। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, वो दो जी। का कंपैरिजन करा रही है और एक में ये आ गया और दूसरे में अच्छा आ गया, तो दूसरा अगर अच्छा है तो उसको ऑप्ट करने को बोलिए। ठीक है, अब लव मैरिज की बात करते हैं। लव मैरिज में ना वो आपको अगर ये बोलती है नहीं मैम सर मुझे तो करनी है, मुझे मैं इसी से करूंगी, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे? आपके पास सिर्फ गाइडेंस है, आपको साफ साफ बोलना है। ठीक है, छुपाना नहीं है, क्योंकि आप रीडर है, आपको आपको क्लियर रखनी है अपनी चीजें। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? शादी आप कर लीजिए मैम, लेकिन क्या है आगे ना प्रॉब्लम और हर्डल्स जरूर आएंगी, तब परेशान मत होना। ठीक है, ये मत सोचना कि मैंने क्या गलती कर दी कि आप छोड़ दो इसे। ठीक है, क्योंकि जी। ईश्वर आपको सेकंड चांस जरूर देगा, रिलेशनशिप खत्म तब भी नहीं होगा आपका, एक मौका तो मिलेगा। लेकिन सीधे सीधे ये भी पता चल रहा है ना इससे आपको कि उसका रिलेशनशिप एक बार इस कगार पे जाएगा जहां खत्म हो सकता है। ऑल राइट, जी। सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट प्रिडिक्शन, बट नॉट गुड फॉर फ्यूचर। ठीक है, कोई भी चीज है वो एक बार तो टूटने की कगार पे जाएगी और री अटेम्प्ट मिलेगा, उसको दोबारा चांस मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें अब आगे का नहीं पता ना कि भाई वो उसका आगे सही चलेगा नहीं चलेगा, है ना, या क्लाइंट एक ही कार्ड से पूछ रहा जी। है तो हमें नहीं पता ना। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए जब भी जी। आप इस कार्ड से प्रिडिक्शन करेंगे, आपको बहुत अपने आप को दिमाग में बिठा के रखना है पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कैंसर का ले लेते हैं। ठीक है, कैंसर एक क्रोनिक डिजीज है, उसके लिए भी क्या सेकंड चांस मिलेगा? तो आंसर क्या रहेगा नरेन? मिलेगा यस ना। ना? यस,
क्योंकि हाँ अदरवाइज तो जी। कार्ड पॉजिटिव है ना। ठीक है, जी। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है। नेक्स्ट कार्ड, दोनों बोलिएगा। नरेन पहले आप बताइए इसका। नरेन बताइए। मैम 21 नंबर से जुपिटर को दिखाते हैं, जो कि ज्ञान का कारक है। हम्म। और द वर्ल्ड करके इसमें कार्ड का नेम है। ठीक है। और इसमें चार तरीके के वो क्या कहते हैं, एक एंजल टाइप्स दिखा रखे हैं। एंजल, सॉरी एंजल नहीं, फेस दिखा रखे हैं, जो कि एक ह्यूमन फेस है, एक ईगल फेस है, और एक बकरे वाला फेस है, और एक लॉयन का है। ठीक है, ठीक है, चलिए। मीना जी, आप कुछ बोलना चाहे? कुछ भी, जो भी समझ में आ रहा है। ये इसको देखने से तो यही पता चलता है कि इस वर्ड के बारे में जो बता रहे हैं कि पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि इसमें जब भी आते हैं ये एनिमल फेस, वर्ड फेस, हम्म। बर्ड्स, ये ब्लेसिंग्स ही दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, उसके चलिए। हाथ में स्टाफ है, वो भी मतलब शेयरिंग केयरिंग के बारे में दिखाता है। उसका एक फुट ऊपर है। ठीक है, बहुत एक बढ़िया। जी, जी चलिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कार्ड नंबर है 21। ठीक है, और कार्ड का नाम है द जी वर्ल्ड। तो 21 है, 2 + 1 3, नॉलेज। सो अल्टीमेट नॉलेज की बात हो रही है इसमें, लिबरेशन की बात हो रही है, मुक्ति की, संतोष की बात हो रही है कि आप इतनी संतोष है आपके अंदर, आनंद है, जी एनलाइटमेंट की, जी हैप्पीनेस दिख रही है पूरे कार्ड में, आपको समझ में आ रहा है लेडी को देख के। हाँ जी ठीक है, अब ये जी कार्ड जी बता रहा है, क्या बता रहा है, कि आपकी एक जर्नी ना शुरू हुई थी। हम जैसे आपकी जर्नी शुरू हुई हम लोगों की किससे शुरू हुई थी? द फूल से, है ना। टैरो का पहला कार्ड जी था द फूल। तो वो जो यात्रा आपने शुरू की थी ना, ठीक है, वहां हाँ हमने उस जी कार्ड के बारे में क्या बोला जी था? ये अभी बच्चा है ना, 6 महीने का बच्चा है, अकल वकल नहीं है इसे, बोला था ना। तो ना उस बच्चे को आज इस कार्ड में कंपेयर करके देखे ना, वो इतना मेच्योर हो चुका है ना, कि वो हम्म, मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है वो। ठीक है, जी तो ये कार्ड ना फाइनल कंप्लीशन को दिखाता है। अब ध्यान से देखिए, यहां एक लेडी दिखाई गई है। ठीक है, अब उनको हाफ जी न्यूड दिखाया गया है ना। हाँ कल ही जी हमने क्या बताया था, अगर कोई हाफ नेकेड है तो वहां पे क्या दिखाता है वो? जी क्या बताया था मीना जी? अट्रैक्शन शो करता, परफेक्ट। अट्रैक्शन शो करती है। हाँ, तेज तेज है उनके अंदर, जी अट्रैक्शन है। ठीक है, जी और आधा जी ढका हुआ है उन्हें। जी तो जी फीमेल को ना चेस्ट पार्ट से जब भी दिखाते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं हम उसे। येलो हेयर है जी उनका, अट्रैक्टिव फेस है, और नेचर की ना एक जी रीत में बंधी हुई है, वो रीत में बंधी हुई है। ठीक है, हाँ जी तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कैसे बंधी हुई है? अब यहाँ पे देखिए, ये जो बना हुआ ना, एग की शेप में बना हुआ है ना। ठीक जी है ना, ये इनको बाहरी दुनिया हाँ से जी अलग कर रही है। ठीक है, जी अब देखिए दोनों ऊपर और नीचे साइन ऑफ इंफिनिटी बने हुए हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अदरवाइज हमें एक जगह जी मिलता ना इंफिनिटी का साइन, है ना। हाँ तो जी यहाँ पे दो जगह इंफिनिटी मिल गया, तो मतलब ईश्वर की कृपा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाहर, इसकी जो ये सर्कल है ना, इसके बाहर देखिए, ह्यूमन दिखा दिया, इंसान है, जी ईगल है, हम्म, गोट है, और शेर है। ऑलराइट, ऑलराइट। okay, अब देखिए, ह्यूमन किसको दिखाता है? सेल्फिशनेस को, है ना। इंसान से ज्यादा सेल्फिश जी प्राणी नहीं है इस दुनिया में कोई, हम सब जानते हैं, है ना। शेर दिखा दिया, शेर क्या है? पावर और अथॉरिटी का प्रतीक है ना। नेक्स्ट कौन है? जी ईगल दिखा दिया गया। ईगल क्या दिखाता है? फॉरसाइटनेस, दूरदर्शिता, दूर देख सकता है। ठीक है, गोट दिखा दिया। गोट क्या दिखाता है? जिद्दीपन, स्टबननेस। ठीक है, तो सारी क्वालिटीज जो इंसान में पाई जाती है ना, उसको इसके इस गोल चक्र से ना बाहर रख दिया गया। ठीक है, क्या बता रहा है? कि इसमें फुलफिलमेंट कह सकते हैं आप, कि उसको कंप्लीट फुलफिलमेंट मिली है। क्योंकि हर आत्मा, हर सोल का पर्पस क्या होता है? अंत में मुक्ति, हम जानते हैं ना, डिटैच हो जाना। ऑलराइट, जी अब डिटैच मीना जी और आप सभी समझिएगा, डिटैच कोई भी इंसान कब हो सकता है? जब उसको वो चीज या तो बहुत एक्सेस में भोग लेता है ना। अगर, जी कौन होगा, आपने देखा होगा, इतना इतना चैरिटी कर दी, अपना सब कुछ छोड़ दिया ओल्ड एज में। हम्म, क्यों?
क्योंकि जब आप किसी चीज को एक्सेस में भोग लेते हैं, सब कुछ आपने अचीव कर लिया, आपका मोह खत्म हो जाता है उसके प्रति, है ना? पहले तो आप अचीवमेंट में लगे रहते हैं, उसके बाद एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जहां पे आपका मोह खत्म हो जाता है, लेकिन प्रेम में हो जाता है वो। अब डिफरेंस समझिएगा प्रेम का और मोह का क्या डिफरेंस है। कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसको बांध के रख रहे हैं कि तू मेरा ही है, सब कुछ है, जहां जाएगा मुझे बता, ये कर वो कर, वो मोह है आपको उससे, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी से ऐसा प्रेम करते हैं कि तुम मुझे प्यार करो या ना करो, मैं तो करता हूं या मैं तो करती हूं, उसको प्रेम कहते हैं, ठीक है? जैसे कृष्ण जी ने का राधा जी से था, है ना? उनकी पत्नी ना बन के भी उन्होंने इतना प्रेम किया उससे, उनको देख नहीं पा रही थी, लेकिन कितना भक्ति थी, कैसा वो प्रेम होता है, ठीक है? तो ये इंसान ना इस कंडीशन में है अब। सो अनकंडीशनल कर्मा, लव और हर एक चीज अनकंडीशनल जो है ये इसको दिखाता है, ठीक है? अब देखिएगा ध्यान से, बाकी सब तो बाहर रह गया और यहां ये लेडी अकेली है, इनके दोनों हाथों में ना स्टाफ दे दिया गया, ठीक है मीना जी? और सब बाकी सब हाँ जी। अभी तक हमने जो कार्ड्स देखे थे उनके एक हाथ में थे स्टाफ, है ना? इससे पहले तो वहां क्या करते थे, हम बोलते थे कि एक हाथ में स्टाफ है, शेयरिंग एंड केयरिंग करता है ना? हाँ जी। अब इंसान ना इतना ही कर सकता है, क्यों? क्योंकि भाई वो एक हाथ में स्टाफ देके कर रहा है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, दूसरे हाथ में वो अपने लिए रखता है कि मेरा क्या होगा, मुझे भी तो अपने लिए रखना है कुछ, मुझे भी तो अपने बुढ़ापे का सोचना है ना? परंतु इनके दोनों हाथों में स्टाफ दे दिया गया क्योंकि इनको ना अब कुछ नहीं चाहिए, ये देना चाहती है ना? जो करना है दूसरों के लिए करना है, ठीक है? और मैंने आपको बताया ये स्टेज इंसान की तभी आती है जब उसकी खुद की इच्छाएं पूरी हो जाती है, वरना तो हम सब अपनी इच्छाओं के पीछे ही भाग रहे हैं ना, ठीक है? सो इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है? सो इट शोज यू हैव अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ, वट एवर यू वॉन्टेड, ठीक है? ऑल राइट। अब हम ह्यूमन है, हम नॉर्मल, हम टैरो रीडर्स है, हमारे पास कभी इस तरीके का आपको दिखेगा नहीं ना कि ऐसा कोई इंसान आ रहा है, हम तो बस समझ पा रहे हैं कि वो समझदार इंसान है, वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ा नहीं हुआ, ठीक है? तो अब यहां पे देखें, रिलेशनशिप की बात बोलेंगे तो एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, अनकंडीशनल लव करते हैं आप, ठीक है? और डिटैच होने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने लोगों की बात कर रहे हैं, टैरो पहले बने हैं काफी, ठीक है? उनको लाइफ को समझाना था, तो यहां पे वो क्या बोल रहे हैं, डिटैच होने का मतलब आप रिश्तों में ना अपने लिए कुछ आपकी डिमांड नहीं है, आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन कोई आपको पूछे ना पूछे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है? बिजनेस की बात करते हैं, जो भी आपने पाना चाहा ना आपने पाया, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है? और अब आप काम करते हो दूसरों के लिए, आप काम करते हैं दूसरों के लिए, ये सोच के कि भाई मैं रिटायरमेंट कैसे ले लूं, है ना? जब मेरे बिजनेस में इतने लोग काम कर रहे हैं, इतनों के घर चल रहे हैं, है ना? ये सोच के नहीं कि मेरा प्रॉफिट बन रहा था इसलिए बिजनेस को कंटिन्यू रखता हूं और रिटायरमेंट ले लूंगा तो पैसा आना रुक जाएगा, ये नहीं है इसका मकसद अब, ठीक है? हेल्थ की बात करते हैं तो बीना जी, ऑलवेज मैंने बोला जब इतना हाई फ्रीक्वेंसी पे कोई व्यक्ति है उसको जनरली हेल्थ प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको, ठीक है जी? तो ये जर्नल तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी टाइम के लिए ये पॉजिटिव कार्ड रहेगा, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? देखिए, जब क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए ना तब आपको इस चीज को ध्यान रखना है। मान लीजिए ये कार्ड आ जाए, ठीक है? और हमें सामने वाला बोलता है कि भाई मैं डिटैच हूं हर एक चीज से, भाई वो बंदा तो गृहस्थ में है ना, ठीक है? अब या तो भैया आप पहाड़ों की तरफ चले जाओ जहां रिश्ते हैं, मतलब आपको कोई ढूंढने नहीं आ रहा, ठीक है? रिश्ते आपको बुला नहीं रहे, ठीक है? कोई चीज खींच नहीं रही पीछे आपको, तब तो ऐसा वाला टेम्परामेंट चलेगा, ऑल राइट? परंतु जब हम गृहस्थ में रहते हुए डिटैच हो जाते हैं ना, तो क्या होगा ना, मेरे आसपास तो सब भाग रहे हैं, ठीक है? मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये जॉब चाहिए, ठीक है? किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ पाना है, लेकिन मैं अकेली डिटैच हूं, ठीक है? ठीक है मीना जी? हाँ जी। हाँ जी। तो वो कहता है भाई मैं तो डिटैच हूं, मुझे तो अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ना जब आप गृहस्थ में रहते हैं ना तो खालीपन वाली फीलिंग ना 7 दिन 10 दिन 1 महीना अच्छी लगेगी,
फिर ना वो अजीब सी फीलिंग लगने लगेगी, आपको खुद को खाने लगेगी। ठीक है, क्योंकि हम जंगलों में नहीं रहते ना कि ऑलवेज 24 घंटे इसी मोड में रहे हम। हमारे पास तो नॉर्मल क्लाइंट आएगा, है ना, वो तो एक नॉर्मल जीवन जीता है। ठीक है। जी। जी, तो इसमें ये दिखता है कि व्हेन वी लूज द पर्पस ऑफ लाइफ ना, ठीक है, तो हम ना ग्रस्त जीवन में नहीं जी सकते। ठीक है, हमें अपने रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आने लगती है फिर, है ना, बिजनेस नहीं चल रहा तो भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमने अपना फोकस उन चीजों से हटा लिया। ठीक है, हमें अपने लेवल पे लग रहा है कि हमने तो सब कुछ कर लिया जी, अब तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। भैया आपके बच्चे आगे पीढ़ी के लिए कुछ नहीं किया आपने, आपने अपने वाइफ के लिए प्लान नहीं किया। वो तो आपको बोलेंगे ना कि आपने मेरे लिए क्या किया है, अभी तो आप रिटायरमेंट ले रहे हो, लेकिन आपको फुलफिलमेंट लग रही है ना, आप ऐसे हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वहां पे गाइडेंस बहुत जरूरी रहेगी कि चाहे आपने अपने लिए काम करे ना करे, ठीक है, दूसरे के लिए कर लीजिए, अपना एक गोल बना लीजिए, एक मिशन बना लीजिए, चाहे तो सोशल वर्क कर लीजिए, लेकिन करिए। ठीक है, तो ये जब कार्ड प्रॉब्लम में आएगा ना, तभी ये प्रॉब्लम है। मेरी बात समझे मीना जी, प्रॉब्लम में अगर हाँ आ गया जी, ना हाँ तो जी। ही प्रॉब्लम है, ये जर्नल नहीं है नो ये। प्रॉब्लम। अब मैं समझाती हूँ जी। इसको भी। अगर किसी ने बोला कि मुझे बिजनेस करना है, कर लूं, कर लीजिए, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, इससे अच्छा और क्या होगा, है ना। वो प्रॉब्लम खुद ही नहीं बोल रहा ना आपको, प्रॉब्लम जब गिनवाएगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं क्या ट्रैवल कर लूं, कर लीजिए, क्योंकि हमने क्या बोला था, पॉजिटिव कार्ड क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव सिचुएशन को बताएंगे, यस को बोलेंगे बोलेंगे ना उसमें, है ना, हाँ जी, हाँ पॉजिटिव कार्ड यस बोलेंगे, तो उन सब चीजों के लिए अच्छा है। लेकिन जब प्रिसाइजली आपके क्लाइंट ने ये क्वेश्चन कर दिया कि मुझे ना बिजनेस में, मैम मैं क्या करूं, बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं आगे एक्सपेंड नहीं करना चाह रहा, तो ये कार्ड आ गया, तो आप कैसे करेंगे। तो गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका क्लाइंट जो है नहीं करना चाहता कुछ भी। ठीक है।